जय श्री राधे। नंद बाबा शिशु कृष्ण को लेकर वन में गौ चराने के लिए गए और श्री राधा का आगमन, नंद जी से उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना, वहाँ रत्न मंडल में नव तरुण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, श्री राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम वार्ता, ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नंद नव दंपति का प्रेम मिलन तथा आकाशवाणी के आश्वासन देने पर शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर राधा का यशोदा जी के पास जाना। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहाँ भांडीर वन उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौ को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। उसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष के जड़ के पास बैठ गए। इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है, वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी है, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है, ब्रज की दारुण गर्जना सुनाई देती है, मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही है। यह सब देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौ तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा? यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा? नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। उसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंगजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरतकाली पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरतकाल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आँखों में तारा बरौनी तथा अंगजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी तथा उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्ज्वल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की बेनी में
मालती की माला, कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों होठ पक्के बिंबा फल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्ता पंक्ति की प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्ज्वलता को बढ़ा रही थी। मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की मेहंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका का पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। सुंदर मनोहर एवं गोलाकार कपोल पर रोमांचक हो आया था। उनका वक्षस्थल मणि रतेंद्र के सार तत्व से निर्मित हार से विभूषित था। उनका उदर गोलाकार, सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र त्रिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटी प्रदेश उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी भौएं कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले 2 सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षा राग रंगीजित नखों से उनके चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सार भार से रचित मंगजीरा की झनकार से वे अनुरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्नमय कंगकण, केयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थी। रत्नमय मुद्रिकाओं से अंगुलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वह अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुई थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्ज्वल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, नंद बाबा बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान
विष्णु के माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा ने बालकों को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट न हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुम्हें आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधा जी का यह वचन सुनकर ब्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके, परमेश्वरी, तुम दोनों ने सन्निधाम में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद बाबा का यह वचन सुनकर परमेश्वरी राधा बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहाँ से दूर ले गई। उन्हें प्रेमातिरेक कस से वक्षस्थल पर रखकर वे बार बार उनका आलिंगन और चुंबन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्हें रासमंडल का स्मरण किया। उन्होंने रासमंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र कानों से काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की श्रीवृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगूर, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहाँ नाना प्रकार के भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और मणियों की मालाओं के
जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मनिंद्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान था जो भ्रमरों को गुंजावर से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गई। वहाँ उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ शीतल एवं मनोहर जल देखा। वहाँ सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मनिंद्र सार निर्मित मंगजीरक की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंधस्थली अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्षस्थल में अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। श्रीभंग चूड़ा चोटी धारण किए हुए उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा जी ने देखा मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व समृद्धि स्वरूपा होने पर भी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखार बिंद वाली श्री राधा से वहाँ श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूँगा।
सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसा तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका, शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे लोग मुझे श्री कृष्ण, शोभाशाली कृष्ण कह की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वस्वरूप हूँ। जब मैं तेजः स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरनी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्वबीज रूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। बड़ानने शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उनका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम मतलब नर अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे तब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है जब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रास शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश, कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्राकृति, ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं, तथापि वे राधा नामक उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं।
उपर्युक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान है, परंतु सती राधे तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वाहन करता हूँ। यों कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधा जी ने कहा, प्रभु मुझे गोलोक की सारी बातें याद है, मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ। तुम जो मुझे सर्व स्वरूपनी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरी स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया, वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं कलेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहाँ से अन्यत्र न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधा जी का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों से स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहाँ गोलोक में जो निश्चय किया था, उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूँगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं आ पहुँचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति निश्चय कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या विसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगमन के अनुसार उनकी स्तुति की।
उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधा जी के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रतापूर्वक माता राधिका के चरणारविंदों को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल प्रसन्नतापूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगमन के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो, ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधा जी के चरण कमल का मुझे उसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा जी के चरणारविंद के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियाँ प्राकृतिक अंशभूता हैं, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा है। हे माँ, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। माँ, जैसे वैकुंठ और गोलोक अजन्य है, उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष कृष्ण के अंश है और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से
ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान है। क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इसका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश रूपा हो या ये ही तुम्हारे अंश हैं, इसका निरूपण किसी ने किया है? मैं ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का अशांत भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में भी नहीं आई, उसका निर्वचन कौन कर सकता है? हे महेश्वर और अनंत, कोई भी तुम्हारी स्तुति मैं महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है, उसके लिए तुम मेरी निंदा न करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा हैं, उनकी योग्य और योग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उनका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उनके सारे दोष स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। ये कहकर ब्रह्मा उन दोनों के सर्वबंध एवं सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। उनके कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोकों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधाता, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा जी ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। उसके बाद श्री कृष्ण
पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक वैवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। उसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बैठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधा जी का हाथ रखवाकर राधा जी से पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदंतर ब्रह्मा ने पारिजात के पुष्पों की आजानुलंबनी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा को भी बैठाया। उसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार श्री राधा जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मूरज आदि बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ब्रह्मन मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो। अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स, मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत पिता ब्रह्मा श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधा जी ने बाकी चितवन से श्री कृष्ण के मुंह की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा जी ने उनकी सैया पर गई। वहाँ चंदन, उगुर, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया।
फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। उसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुरमय तांबुल श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्री कृष्ण के दिए हुए सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा जी ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबुल को भी श्री हरि के सामने ही खाया। श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबुल को भी श्री कृष्ण के सामने ही खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा को दिया। राधा ने बड़ी भक्ति से उसे खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। उसके बाद मधुसूदन ने श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए। माधव ने राधा के हाथ से रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिका ने भी राधा जी ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात श्री राधा ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी श्री राधा को उनका दर्पण और उज्ज्वल कीरा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर बेनी बांध दी और भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश संवारा। उन्होंने जैसे वेश रचना की वैसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं। फिर सखियों की तो बात ही क्या है। जब राधा कृष्ण की वेश रचना करने को उद्धत हुई तब वे किशोरावस्था रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गई। राधा ने देखा बाल रूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद से जैसे भयभीत अच्युत को दिया था उसी रूप में वे इस समय दिखाई दिए। राधा जी व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कतार भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनता पूर्वक बात कही, माहेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी वहीं रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो। तुम श्री कृष्ण के साथ नित्य मनोवांछित क्रिया करोगी। अतः रो मत, शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। जब आकाशवाणी ने
सुंदरी राधा जी को इस प्रकार आश्वासन दिया। तब उनकी बात सुनकर राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोद्यान वन तथा उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। उसके बाद राधा वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमेष में वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्त्री गंध एवं मधुर थी, आंखें लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उद्धत हो इस प्रकार बोली, मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर में सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। अत्यंत दुर्दिन हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है। कीच काच बढ़ गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। इसे गोद ले लो और स्तन देकर शांत करो। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः मैं जाती हूँ। सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर बालक देकर राधा जी अपने घर को चली गई। यशोदा ने बालक को घर में ले जाकर चुमा और स्तन पिलाया। राधा अपने घर में रहकर बाह्य रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहाँ वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती थी।